हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी स्काई एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम लोक प्रशासन की परिभाषा को समझेंगे और इसके क्षेत्र के बारे में समझेंगे। इसके क्षेत्र का उल्लेख जो है इसमें किया जाएगा। प्रश्न है लोक प्रशासन की परिभाषा और इसके क्षेत्र का उल्लेख करना है इसमें। इसी का उत्तर हम लिखेंगे पूरे विस्तार से। तो देखते हैं, लोक प्रशासन एक संयुक्त शब्द है जो दो शब्दों लोक और प्रशासन से मिलकर बना है। लोक का अर्थ है सार्वजनिक यानी पब्लिक या सारी जनता से संबंधित। लोक शब्द यह सूचित करता है कि प्रशासन लोगों के लिए किया जाता है। इसका उद्देश्य जनता के हित के लिए प्रशासन करना है। चूँकि सरकार की क्रियाएं सार्वजनिक अथवा लोक हित के लिए संपन्न की जाती हैं, अतः सरकारी कार्यों के द्वारा प्रशासन को लोक प्रशासन कहा जाता है। आयकर अधिकारी द्वारा करों का संग्रह, पुलिस द्वारा अपराधियों की गिरफ्तारी, सड़कों, राष्ट्रीय मार्गों, नदियों के पुलों तथा नहरों का निर्माण आदि लोक प्रशासन की क्रियाओं के कुछ उदाहरण हैं। इतना पढ़ करके ये समझ में आ जाता है, देखिए कि लोक प्रशासन दो शब्दों से मिला है, लोक और प्रशासन से। लोक का मतलब सार्वजनिक होता है यानी पूरी जनता से संबंधित होता है, और जो लोक प्रशासन है ये लोक कल्याणकारी कार्य इसमें होते हैं, और जो सरकारी कामकाज होते हैं वो लोक प्रशासन के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि वह प्राय जनता के हित में किए जाते हैं, इसलिए उन्हें लोक प्रशासन कहा जाता है। अब हम समझेंगे लोक प्रशासन के अर्थ को। इसके दो अर्थ लिए गए हैं, व्यापक अर्थ और एक संकुचित अर्थ। व्यापक अर्थ को समझते हैं। व्यापक रूप से राज्य की राजनीतिक शक्तियों के प्रयोग करने में उसके द्वारा की जाने वाली क्रियाओं को ही लोक प्रशासन की संज्ञा दी जाती है। इसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका द्वारा किए गए सभी कार्यों का समावेश हो जाता है। व्यापक अर्थ जो होता है उसमें तीनों आ जाते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और इसमें आपको अगर इस तरह से आप किसी क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं कि उसके बारे में बताएं, फिर जो भी उसके जितने पार्ट है, अर्थ, परिभाषा सब बताते हुए लिखते हैं, और ये कोटेशन अगर आप लिख देते हैं, कुछ कोटेशन उसमें पुट करते हैं, तो वो बेहतर आंसर माना जाता है। एल डी वाइट का कथन है, लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीति को पूरा करना अथवा लागू करना होता है। संकुचित अर्थ क्या होता है? इसका प्रयोग केवल कार्यपालिका द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए ही होता है। इसमें केवल कार्यपालिका के कार्यों को देखा जाता है। अब इसमें भी एक कोटेशन लिखेंगे। हर्बर्ट साइमन का कथन है, लोक प्रशासन से अभिप्राय उन क्रियाओं से है जो केंद्र, राज्य तथा स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका शाखाओं द्वारा संपादित की जाती हैं। इसके बाद हम लोक प्रशासन के क्षेत्र को लिखेंगे। द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। परिवर्तन के इस युग में लोक प्रशासन जैसे गतिशील विषय का क्षेत्र निश्चित करना बहुत कठिन है। लोक प्रशासन के अध्ययन के बारे में विचारकों में बड़ा मतभेद है। लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में 4 दृष्टिकोण प्रचलित हैं। अब जो लोक प्रशासन का क्षेत्र है उसमें बहुत कठिन है कि ऐसे विषय का जो क्षेत्र है वो निर्धारित किया जाए। तभी भी जो विद्वान हैं उन्होंने जो क्षेत्र बताए हैं वो 4 तरह के बताए हैं: व्यापक दृष्टिकोण, संकुचित दृष्टिकोण, पोस्टकोप दृष्टिकोण और लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण। सबसे पहला व्यापक दृष्टिकोण क्या कहता है? इस दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन सरकार के तीनों अंगों कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका से संबंधित है। इस दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन के क्षेत्र में वे सभी क्रियाकलाप सम्मिलित हैं जिनका प्रयोजन लोक नीति को पूरा करना या क्रियान्वित करना होता है। अब जानेंगे कौन कौन से विद्वान हैं जो व्यापक दृष्टिकोण को मानते हैं। एल डी वाइट, मार्क्स, विलोबी, निग्रो, साइमन, ये लोग व्यापक दृष्टिकोण को मानने वाले हैं। विद्वानों ने लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में व्यापक दृष्टिकोण अपनाया है। विलोबी के अनुसार अपने व्यापकतम अर्थ में लोक प्रशासन उस कार्य का प्रतीक है जो कि सरकारी कार्यों के वास्तविक संपादन से संबंध होता है, चाहे वे कार्य सरकार की किसी भी शाखा से संबंधित क्यों ना हो। दूसरा, संकुचित दृष्टिकोण। इसमें है, इस दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन का संबंध
शासन की केवल कार्यपालिका शाखा से हैं। साइमन, लूथर गुलिक आदि विद्वानों ने लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में संकुचित दृष्टिकोण अपनाया है। लूथर गुलिक के अनुसार लोक प्रशासन का विशेष संबंध कार्यपालिका से है। तीसरा पोस्ट कोर्ब दृष्टिकोण है। लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र के संबंध में लूथर गुलिक ने जिस मत को प्रतिपादित किया है उसे पोस्ट कोर्ब दृष्टिकोण कहा जाता है। लूथर गुलिक से पहले उर्विक, हेनरी फेयोल इत्यादि विद्वानों ने भी पोस्ट कोर्ब दृष्टिकोण को अपनाया, परंतु इन विचारों को सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने का श्रेय गुलिक को ही हो जाता है। पोस्ट कोर्ब शब्द अंग्रेजी के 7 शब्दों के प्रथम अक्षरों से मिलकर बनाया गया है। जो इंग्लिश का जो 7 अक्षर है पोस्ट कोर्ब का, पोस्ट का पी का प्लानिंग लिया गया है, इसको समझते हैं। पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजिंग, एस से स्टाफिंग, डी से डायरेक्टिंग, सी ओ से कोऑर्डिनेशन, आर से रिपोर्टिंग, बी से बजटिंग। सबसे पहला है पी। पी यानी प्लानिंग, योजना बनाना। प्लानिंग अर्थात नियोजन, कार्य की रूपरेखा तैयार करना और निश्चित ध्येय की प्राप्ति के लिए रीतियों का निर्धारण करना। ओ से ऑर्गेनाइजिंग होता है, संगठन बनाना। इसका उद्देश्य प्रशासकीय ढांचे को इस प्रकार संगठित करना है ताकि प्रशासकीय कार्यों का विभाजन उचित ढंग से किया जा सके और विभाग में समन्वय किया जा सके। तीसरा एस स्टाफिंग, कर्मचारियों की व्यवस्था करना। स्टाफ अर्थात संपूर्ण कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति, प्रशिक्षण और उनके लिए कार्य करने की अनुकूल दशाओं का निर्माण करना। चौथा है डी से डायरेक्टिंग होता है, निर्देशन करना। इसके अंतर्गत वे निर्णय आते हैं जो निर्णायकों द्वारा कर्मचारियों के कार्यों के संबंध में लिए जाते हैं। ये निर्णय सामान्य आदेशों के रूप में सन्निहित करके प्रशासकीय कर्मचारियों तक पहुंचाए जाते हैं। पांचवा है CO यानी को का समन्वय करना, कोऑर्डिनेशन है। कार्य के विभिन्न भागों को परस्पर संबंधित करना अथवा उनमें समन्वय स्थापित करना। छठा है R से रिपोर्टिंग, रपट देना। इसका उद्देश्य वरिष्ठ तथा निम्न कर्मचारियों के संबंध में निरीक्षण अधिकारियों को सूचित रखना है। इसका उद्देश्य निरीक्षण के लिए अभिलेख तैयार करना भी है। लास्ट है बी से बजटिंग, बजट तैयार करना। इसके अंतर्गत हम वित्त व्यवस्था का संक्षिप्त अध्ययन करते हैं। विशेष रूप से इसका अध्ययन बजट तैयार करने से है। इसके बाद हम सबसे लास्ट देखते हैं लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण। इसे आदर्शवादी दृष्टिकोण भी कहा जाता है। इस दृष्टिकोण के समर्थक राज्य और लोक प्रशासन में अधिक अंतर नहीं मानते। उनके मतानुसार वर्तमान समय में राज्य लोक कल्याणकारी है, अतः लोक प्रशासन भी लोक कल्याणकारी है। दोनों का लक्ष्य एक ही है, जनहित अथवा जनता को हर प्रकार से सुखी बनाना। लोक प्रशासन का क्षेत्र जनता के हित में किए जाने वाले सभी कार्यों तक फैला हुआ है।